हेलो बच्चों, वेलकम नंदन कोचिंग जोन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक युग्म विकल्पी या एलील पढ़ाने वाली हूँ। इसको आप ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक देखिए और समझिए कि हम वीडियोज में आपको क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं बच्चों। इसको अच्छे से आप लोग जो है समझने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए, एलील यानी कि विकल्पी जो होते हैं, सर्वप्रथम बेटसन और सैंडर्स नाम के दो वैज्ञानिकों ने इस शब्द का जो है प्रयोग किया था, ठीक है। अब हम परिभाषा समझते हैं। देखिए, एक ही गुण के दो विभिन्न पर्यायी रूपों को व्यक्त करने वाले कारकों को एक दूसरे का एलील या एलिलोमार्फ या युग्म विकल्पी कहते हैं। अब आप समझेंगे कि कैसे होता है ये। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि एलील क्या होते हैं। एलील एक प्रकार के कारक होते हैं। एलील क्या होते हैं? एक प्रकार के कारक होते हैं जो एक ही गुण के दो विभिन्न रूपों को, दो विभिन्न कैसे रूपों को? पर्यायी रूपों को, दो विभिन्न पर्यायी रूपों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे कारक होते हैं एलील जो एक ही गुण को व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गुण है तो वो एक ही गुण को व्यक्त करेंगे, लेकिन उसके दो विभिन्न पर्यायी रूपों को व्यक्त करेंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्त कर रहे हैं तो उसे एलील या एलिलोमार्फ या युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे अब आप उदाहरण समझेंगे कि दो पौधे हैं, मान लीजिए एक पौधे में लंबापन है, एक पौधे में बौनापन है। तो जो लंबेपन वाला पौधा है ये बौनेपन वाले पौधे का युग्म विकल्पी या एलील है, और जो बौना वाला पौधा है वो लंबे वाले पौधे का युग्म विकल्पी है। मतलब ये जस्ट इसका उल्टापन दर्शाते हैं, जस्ट इसका उल्टा चीज दर्शाते हैं। कौन? एलील दर्शाते हैं। और ये रहते कहाँ हैं? ये एक ही गुणसूत्र पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एक गुणसूत्र प्रेजेंट रहते हैं और एक दूसरे के जो है क्या होते हैं? एलील होते हैं या युग्म विकल्पी होते हैं। मतलब एक जोड़े में रहते हैं लेकिन इनके गुण जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बच्चों, इतना ही आप समझेंगे कि एक समान गुण वाले कारक होते हैं लेकिन जो उनके गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनको युग्म विकल्पी कहा जाता है। देखिए, मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता था। उनके अनुसार अगर टी युग्म है, टी मतलब लंबेपन वाला, स्मॉल टी मतलब बौनेपन वाला, टी युग्म अगर है तो टी जो है वो एक गुणसूत्र पर रहता है, यानी लंबा वाला कारक जो होता है वो एक गुणसूत्र पर रहता है, और स्मॉल टी यानी बौनेपन वाला कारक दूसरे गुणसूत्र पर स्थित होता है। और ये प्रत्येक एक दूसरे के क्या होते हैं? युग्म विकल्पी होते हैं। मतलब लंबा वाला बौने वाले पौधे का युग्म विकल्पी है और बौना वाला लंबे वाले पौधे का युग्म विकल्पी है। और ये दोनों कहाँ कहाँ होते हैं? ये दोनों अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं बच्चों। ओके, हम देखते हैं कि एक ही लक्षण के दो वैकल्पिकों को, मतलब लक्षण तो एक ही होगा लेकिन विकल्प में रहेगा, वो एक लंबा है एक बौना है। एक ही लक्षण के दो वैकल्पिकों को दर्शाने तथा समजात गुणसूत्रों के संगत स्थितियों पर स्थापित कारकों के जोड़े को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ कहते हैं। समझते हैं इसको ठीक से। लक्षण कैसा होना चाहिए? एक ही लक्षण होगा, ठीक है। लक्षण एक ही होगा लेकिन वैकल्पिक जो होंगे वो दो होंगे। जैसे मान लीजिए एक लंबेपन वाला लक्षण है तो एक बौनेपन का लक्षण है, एक गोल है तो एक चिपटा है, एक झुर्रीदार है तो एक चिकना है। इस तरह के जो है दो वैकल्पिक जोड़े रहेंगे। और ये कहाँ पर रहेंगे? ये समजात गुणसूत्रों के संगत स्थितियों पर रहेंगे। मतलब एक ही प्रकार के गुणसूत्र रहेंगे और उनकी संगत स्थितियों पर ये ऐसे पाए जाएंगे। अब ये जो कारकों के जोड़े होंगे दो एक मतलब एक के साथ में दो जोड़े रहेंगे, उन्हें ही कहते हैं युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये अच्छे समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा और एग्जाम की तैयारी के लिए नंदन कोचिंग जोन के साथ बने रहिए। हम आपको सारे बायो के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर लर्न करवाएंगे बच्चों, और आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग।